हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं सुधा गुप्ता, एसकेवी मैगजीन रोड से आपकी एसएसटी की टीचर। सामाजिक विज्ञान इतिहास का पाठ 3 पढ़ने जा रहे हैं। आज का टॉपिक है हमारा नात्सीवाद और हिटलर का उदय भाग 5। इसके भाग 1, 2, 3, 4 हम पहले ही पढ़ चुके हैं। आज इसका भाग 5 हम पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। नात्सी विषय दृष्टिकोण, यानी जो नात्सी लोग थे, नात्सी कौन थे? जर्मन का एक संगठन था जिसका लीडर हिटलर था और ये अपना शासन चला रहे थे। सत्ता में आ गए थे नात्सी, क्योंकि उनका लीडर सत्ता में था, हिटलर सत्ता में था। तो नात्सी लोगों का दृष्टिकोण क्या था वो देख लेते हैं। इस दृष्टिकोण में सभी समाज बराबर नहीं थे, यानी नात्सियों के अनुसार सभी समाज बराबर नहीं थे। इस नजरिए में ब्लॉन्ड, नीली आंखों वाले नार्डिक जर्मन आर्य सबसे ऊपरी और यहूदी सबसे निचली पायदान पर आते थे। यानी कि जो नात्सी लोग थे उनके अनुसार जो जर्मन लोग थे, नार्डिक जर्मन, आर्य जर्मन जो थे, वो सबसे ऊंचले स्थान पे आते थे और सबसे ज़्यादा सम्मान उनको दिया जाता था समाज में। जबकि जो यहूदी थे उनको बिल्कुल भी सम्मान नहीं दिया जाता था और सबसे निचली पायदान पे उनको रखा गया था। आगे देख लेते हैं। नात्सियों के अनुसार जो नस्ल सबसे ताकतवर है वह जिंदा रहेगी और कमजोर नस्लें खत्म हो जाएंगी। यानी नात्सियों के अनुसार जो नस्ल है, जो कैटेगरी है, जो सबसे ज्यादा ताकतवर है वही जिंदा रहेंगे, जो कमजोर नस्ल है वो खत्म हो जाएगी। आर्य नस्ल सर्वश्रेष्ठ है। आर्य जो नस्ल है, मतलब नॉर्डिक जर्मन जो थे आर्य, वे सबसे सर्वश्रेष्ठ थे और अपनी शुद्धता बनाए रखनी है, ताकत हासिल करनी है और दुनिया पर वर्चस्व कायम करना है। तो जो ये लोग थे, इनका अपना मानना था, जो नात्सी लोग थे, इनका मानना था कि जो नॉर्डिक जर्मन आर्य हैं वो कौन है? वो सबसे सर्वश्रेष्ठ नस्ल हैं और उनको अपनी शुद्धता को बनाए रखना है, अपनी ताकत को हासिल करना है, दुनिया पर वर्चस्व कायम करना है। ऐसे ही यूरेनबर्ग नागरिकता अधिकार सितंबर 1935 के अनुसार जर्मन नस्ल वाले व्यक्तियों को ही जर्मन नागरिकता और अधिकार मिलेंगे। यानी कि इस नियम के तहत जो है क्या है कि जर्मन नस्ल वाले लोगों को ही जर्मन अधिकार प्राप्त होंगे। यहूदियों और जर्मनों के बीच विवाह और संबंध पाबंदी लगा दी गई। यानी कि यहूदी और जर्मन के बीच में किसी भी तरह का विवाह या किसी भी तरह का संबंध नहीं होगा, इस पर पाबंदी लगा दी गई, रोक लगा दी गई। इसके अलावा यहूदियों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर पाबंदी, यहूदियों व्यवसाय का बहिष्कार, नौकरियों से निकाला गया, यहूदियों की संपत्ति को जब्त कर लिया गया। तो यहूदियों पे कई तरह के नात्सियों द्वारा अत्याचार किए जाते थे। यहूदियों को समाज से अलग थलग कर दिया गया था। यहूदी लोग जर्मन से विवाह नहीं कर सकते थे। यहूदी लोग जर्मनों के साथ संबंध नहीं रख सकते थे। यहूदी लोगों को राष्ट्रध्वज फहराने की परमिशन नहीं थी, उन पर पाबंदी लगा दी गई थी। यहूदियों का जो व्यवसाय था उसका बहिष्कार कर दिया गया था। यहूदियों को नौकरियों से निकाल दिया गया था और यहूदियों की जो संपत्ति थी उसको जब्त कर ली गई थी। तो इस तरीके से यहूदियों के साथ कई तरह का दुर्व्यवहार किया जा रहा था। आगे देखते हैं। नात्सी युवा सोच, जो नात्सी के युवा थे उनकी क्या सोच थी वो देख लेते हैं। हिटलर का मानना था कि एक शक्तिशाली नात्सी समाज की स्थापना के लिए बच्चों में नात्सी विचारधारा होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि हिटलर जो था उसका ये मानना था कि यदि समाज में जो नात्सी आने वाला समाज है उसमें नात्सी विचारधारा को उत्पन्न करने के लिए बच्चों को सिखाना पड़ेगा नात्सीवाद। अगर बच्चों के अंदर नात्सी विचारधारा उत्पन्न हो गई तभी आने वाले भविष्य में नात्सी विचारधारा जीवित रहेगी। इसके लिए बच्चों पर पूरा नियंत्रण आवश्यक था, यानी कि बच्चों पर पूरी तरीके से नियंत्रण करना जरूरी हो गया था। अच्छे जर्मन बच्चों को नात्सी शिक्षा प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। यानी कि जर्मन के जो बच्चे थे उनको नात्सी शिक्षा प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। यह प्रशिक्षण एक लंबी प्रक्रिया थी, यानी कि एक लंबी प्रक्रिया थी जिसमें बच्चों को नात्सी शिक्षा दिया जाता था। स्कूली पाठ्यक्रम को नए सिरे से लिखा गया, यानी कि स्कूल की जो किताबें थी, जो सिलेबस था उसको नए तरीके से तैयार किया गया। नस्ल के बारे में प्रचार किया जाता था और नात्सी विचारों को सही ठहराने के लिए नस्ल विज्ञान नाम
से एक नया विषय पाठ्यक्रम में शामिल किया, यानी एक नया सब्जेक्ट बच्चों के लिए जोड़ा गया जिसमें नस्ल विज्ञान के बारे में पढ़ाया जाता था कि नस्ल क्या होती है और किस तरीके से इसको क्रिएट किया जाता है, मतलब किस तरीके से आगे इसको बनाया रखा जाता है। आगे देख लेते हैं इसमें और क्या बताया गया है। बच्चों को सिखाया गया कि वे वफादार व आज्ञाकारी बने, यानी बच्चों को सिखाया गया कि उनको कैसा बनना है, वफादार बनना है, आज्ञाकारी बनना है। यहूदियों से नफरत और हिटलर को आदर्श माने, यानी बच्चों को बचपन से ही सिखाया जा रहा है कि उनको यहूदियों से नफरत करना है और हिटलर को आदर्श मानना है। खेलकूद के जरिए भी बच्चों में हिंसा, आक्रामकता की भावना को पैदा की जाती थी, यानी कि बच्चों के अंदर बचपन से ही हिंसा और आक्रामकता की भावना को उत्पन्न किया जाता था। हिटलर का मानना था कि मुक्केबाजी का प्रशिक्षण बच्चों को फौलादी दिल वाला, ताकतवर और मर्दाना बना सकता है। तो हिटलर ये मानता था कि बच्चों को बचपन से ही मुक्केबाजी सिखाना चाहिए, क्योंकि मुक्केबाजी के प्रशिक्षण से बच्चे फौलादी दिल वाले बनेंगे, ताकतवर बनेंगे और मर्दाना बनेंगे। 10 वर्ष की उम्र में जर्मन बच्चों को युगफोंक और 14 वर्ष के बड़े लड़कों को हिटलर यूथ नामक संगठनों में शामिल कर नात्सी राष्ट्रीय समाजवाद और भावना भरी जाती थी। यानी कि क्या किया जाता था कि 10 वर्ष से ऊपर जैसे ही बच्चे होते थे उनको युगफोक में ज्वाइन करवा दिया जाता था और 14 वर्ष से ऊपर के बच्चों को हिटलर यूथ ज्वाइन करवा दिया जाता था, जिसमें उनको नात्सी विचारधारा जो थी उसको पूरी तरीके से उनके अंदर भर दिया जाता था और राष्ट्रीय समाजवाद की भावना उनके अंदर उत्पन्न की जाती थी। इन संगठनों में वे युद्ध की उपासना, आक्रामकता व हिंसा, लोकतंत्र की निंदा, यहूदियों और कम्युनिस्टों, जिप्सियों व अन्य अवांछित मतलब जिसको समाज में छोड़ दिया गया, जैसे यहूदी, अवांछित से घृणा का सबक सीखते थे। यानी कि जो हिटलर की विचारधारा थी, अपनी सभी विचारधाराओं को बच्चों के अंदर बचपन से ही वो भर देता था ताकि बड़े होने तक उनकी विचारधारा भी बिल्कुल हिटलर की तरह हो जाए और वो हिटलर को ही अपना आदर्श माने। लगभग 18 साल की उम्र में वे लेबर सर्विस यानी श्रम सेवा में शामिल हो जाते थे। इसके बाद उन्हें सेना में काम करना पड़ता था और किसी नात्सी संगठन का सदस्यता लेनी पड़ती थी। यानी कि उनके लिए कंपलसरी हो जाता था कि जैसे ही वो 18 साल के होंगे तो उनको सेना में शामिल होना है और सेना में शामिल होने के साथ साथ नात्सी संगठन की सदस्यता भी लेनी पड़ती थी उन्हें। आगे देख लेते हैं नात्सी मातृत्व सोच, यानी कि माता को लेकर नात्सियों की क्या सोच थी। नात्सी सोच के अनुसार महिलाएं पुरुषों, मर्दों से भिन्न और कमतर होती हैं, इनकी बराबरी संभव नहीं। लड़कियों को कहा जाता था कि उनका फर्ज है कि वह एक अच्छी माँ बनना और शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चों को जन्म देना, उनका पालन पोषण करना। यानी कि जो महिलाएं थी उनका जो कर्तव्य था वो क्या था, एक अच्छी माँ बनना था, शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चों को जन्म देना और उनका पालन पोषण करना। ये महिलाओं के कर्तव्य बताए गए थे नात्सियों के अनुसार। नस्ल के शुद्धता बनाए रखने, यहूदियों से दूर रहने, घर संभालने और बच्चों को नात्सी मूल्य मान्यताओं की शिक्षा देने का दायित्व तो महिलाओं पर था। तो महिलाओं पे क्या था, नस्ल की शुद्धता को बनाए रखने, यहूदियों से दूर रहने और घर संभालने तथा बच्चों को नात्सी मूल्य मान्यताओं की शिक्षा देने का दायित्व तो महिलाओं पर दिया गया था। हिटलर के अनुसार राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक माँ होती है, लेकिन नात्सी जर्मनी में सारी माताओं के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं किया जाता था। यानी कि जितनी भी माताएं थी सबके साथ एक जैसा व्यवहार नहीं किया जाता था, अलग अलग माताओं के साथ अलग अलग व्यवहार किया जाता था। जो औरतें नस्ली तौर पर अवांछित बच्चों को जन्म देती थी उन्हें दंडित किया जाता था, जबकि नस्ली तौर पे वांछित दिखने वाले बच्चों को जन्म देने वाली माताओं को इनाम दिया जाता था।
यानी कि जो नीली आंखों वाले लंबे चौड़े जो जर्मन होते थे उनको अगर ऐसे बच्चों का जन्म होता था तो उन माताओं को अवार्ड दिया जाता था, और अगर उनके बच्चों की मतलब जर्मन आर्य वाली पर्सनालिटी नहीं होती थी तो माताओं को सजा दिया जाता था। निर्धारित आचार संहिता का उल्लंघन करने वाली महिलाओं को सार्वजनिक रूप से अपमानित कर उन्हें दंड दिया जाता था। तो ये कुछ निर्धारित आचार संहिता बनाई गई थी महिलाओं के लिए, और अगर महिलाएं उसका पालन नहीं करती थी तो उनको पनिश किया जाता था। आगे देखते हैं, ये है हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए इस पर बेस्ड क्वेश्चंस को देख लेते हैं। आज हमसे इस पर बेस्ड 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, हिटलर का नाज़ी विश्व दृष्टिकोण क्या था? प्रश्न नंबर 2 है, नाज़ी सोच को अगली पीढ़ी में लाने के लिए हिटलर ने कौन से उपाय किए? प्रश्न नंबर 3 है, हिटलर के अनुसार महिलाओं की क्या क्या जिम्मेदारियां थीं? प्रश्न नंबर 4 है, एक अच्छे समाज के निर्माण में विद्यालयों का क्या योगदान हो सकता है? और अंतिम प्रश्न है, समाज में महिलाओं का स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है, अपने जीवन के उदाहरणों द्वारा इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो ये है हमारे आज के सभी 5 क्वेश्चंस। अब शुरू करते हैं हम इनके आंसर्स। चलिए शुरू करते हैं आंसर्स। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, हिटलर का नाज़ी विश्व दृष्टिकोण क्या था? उत्तर है, हिटलर का नाज़ी विश्व दृष्टिकोण नंबर 1, नाज़ियों के अनुसार जो नस्ल सबसे ताकतवर है वही जिंदा रहनी चाहिए और कमजोर नस्ल को खत्म हो जाना चाहिए। नंबर 2, जर्मन को सर्वश्रेष्ठ तथा यहूदियों को सबसे निचले पायदान पर रखा गया। नंबर 3, यहूदियों और जर्मनों के बीच विवाह संबंध पर पाबंदी लगा दी गई। नंबर 4, यहूदियों के राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर पाबंदी लगा दी गई। और नंबर 5, यहूदियों का बहिष्कार किया गया, नौकरी से निकाला गया, संपत्ति भी जब्त कर ली गई। बात करते हैं आज के दूसरे प्रश्न की, नाज़ी सोच को अगली पीढ़ी में लाने के लिए हिटलर ने कौन से उपाय किए? उत्तर है, नाज़ी सोच को अगली पीढ़ी में लाने के लिए हिटलर ने निम्नलिखित उपाय किए। नंबर 1, जर्मन बच्चों को नाज़ी शिक्षा प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। नंबर 2, नस्ल विज्ञान नाम का नया पाठ्यक्रम शिक्षा से जोड़ा गया। नंबर 3, बच्चों को सिखाया गया कि वह वफादार तथा आज्ञाकारी बने। नंबर 4, यहूदियों से नफरत करें तथा हिटलर को आदर्श माने। नंबर 5, खेलकूद के माध्यम से बच्चों में हिंसा और आक्रामकता की भावना को पैदा की जाती थी, यानी बचपन से ही उनके अंदर हिंसा पैदा की जाती थी। बात करते हैं आज के तीसरे प्रश्न की, हिटलर के अनुसार महिलाओं की क्या क्या जिम्मेदारियां थी? तो इसका उत्तर है, हिटलर के अनुसार महिलाओं की निम्नलिखित जिम्मेदारियां थी। नंबर 1, महिलाओं का कर्तव्य एक अच्छी मां बनना और शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चों को जन्म देना था। नंबर 2, बच्चों को नाज़ी मूल्य मान्यताओं की शिक्षा देना। नंबर 3, नस्ल की शुद्धता बनाए रखने के लिए यहूदियों से दूर रहना। बात करते हैं आज के चौथे प्रश्न की, एक अच्छे समाज के निर्माण में महिलाओं का क्या योगदान हो सकता है? उत्तर है, एक अच्छे समाज के निर्माण में विद्यालयों का क्या योगदान हो सकता है? तो इसका उत्तर है, एक अच्छे समाज के निर्माण में विद्यालयों का महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है, क्योंकि बच्चे एक कच्ची मिट्टी के समान होते हैं, जिसे जिस आकार में ढाला जाए वे उस आकार में ढल जाते हैं। विद्यालय बच्चों को वही आकार देने का कार्य करता है, इसलिए समाज में विद्यालय ही भविष्य का निर्माण करते हैं। बात करते हैं आज के 5वें प्रश्न की, जो कि अंतिम प्रश्न है, समाज में महिलाओं का स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है, अपने जीवन के उदाहरणों द्वारा इस कथन की पुष्टि कीजिए। उत्तर है, मेरे जीवन में मेरी माता का स्थान सर्वोपरि है, क्योंकि उन्होंने हमें प्रारंभिक शिक्षा एवं संस्कार दिए हैं। उनके सिखाए हुए गुणों एवं शिक्षा के माध्यम से ही आज मैं सफल हूँ। उन्होंने मुझे हमेशा आत्मनिर्भर रहना सिखाया। इस प्रकार हम सभी के जीवन में महिलाओं का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है तथा महिलाएं किसी न किसी रूप में हमारे जीवन के हर कदम पर हमें राह दिखाती हैं। तो ये हैं हमारे आज के सभी प्रश्न और उनके उत्तर। आई होप आपको समझ में आए होंगे।